क्या आप भी समझते हैं कि आम देने से आपके बच्चों को मोशन लग जाते हैं? जैसे ही आप अपने बच्चों को आम खिलाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। तो क्या ये सही है या गलत? आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आम खाने से वाक़ई बच्चों को मोशन लग जाते हैं? ये वालिदैन इस मामले में थोड़ा-सा कंसर्न दिखाते हैं और परेशान होते हैं और वो अपने बच्चों को आम देने से डरते हैं। देखिए, आम सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आम के फ़ायदे क्या हैं। आम एक ऐसा फ्रूट है जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत शानदार हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो आपके बच्चों की आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। तो इसलिए ये आम जो होता है ये बहुत शानदार साबित होता है। इसके अलावा आम के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं अच्छी अमाउंट के अंदर। अगर आपके बच्चे को आप आम खिलाते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और उनका हाज़मा बेहतर रहता है। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आम खाने से आपके बच्चे को हासिल होते हैं। लेकिन अब बात ये है कि क्या वाक़ई आम खाने से बच्चों को मोशन लग जाते हैं? देखिए, आम खाने से कभी भी बच्चों को मोशन नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसी एहतियात और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनके कर देने से आपके बच्चों को मोशन लग सकते हैं। अब ये गलतियाँ कौन-सी हैं? इनमें पहले नंबर पर होता है कि आम को प्रॉपर तरीके से बगैर धोए अगर आप अपने बच्चों को खिला देते हैं, तो उससे कुछ नुकसान होते हैं। आम के अंदर एक फाइटिक एसिड पाया जाता है, एक केमिकल होता है, जो जिसकी जो इफ़ेक्ट होता है वो थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, मतलब वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप एक ख़ास अमाउंट में ही बच्चे को देंगे तो आम ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ी-सी आम की अमाउंट को बढ़ा देंगे और ज़्यादा मिकदार में बच्चे आम को खाएँगे तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और जिसकी वज़ह से उन्हें मोशन लग जाते हैं। और इसके अलावा आम को पकाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन केमिकल्स की वज़ह से बच्चों को मोशन लग जाते हैं। तो इसलिए अब हमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को मोशन ना लगे? एक तो पहला काम आपने ये करना है कि अपने बच्चों को हमेशा कम मिकदार में और एक ख़ास अमाउंट में ही आपने आम को खिलाना है। देखिए, 6 माह से कम उम्र बच्चों को तो आप आम देंगे नहीं और 6 माह के बाद जब आप आम देना शुरू करेंगे, तो आप बड़ी थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब पहले प्यूरी फॉर्म में देंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप देखेंगे कि बच्चे को कोई मसला नहीं हो रहा, तो आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब अपने बच्चों को आम देंगे तो उसको कम से कम आप 1 घंटा तक पानी में भिगो के रखेंगे, ताकि वो जितने भी उसके ऊपर लगे हुए केमिकल्स होते हैं, उनका इफ़ेक्ट खत्म हो जाए और बच्चा जो है उसे किसी किस्म का नुकसान ना हो। उसके अलावा आपने अपने बच्चों को कभी भी कच्चा आम नहीं देना, क्योंकि कच्चे आम के अंदर फाइटिक एसिड जो होता है वो पके हुए आम की निस्बतन ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर बच्चे गर्मियों में जैसे आम खाते हैं और वो कच्चा आम खाएँ तो उनको एपिस्टैक्सिस यानी कि नाक से नकीर आना, खून आना शुरू हो जाता है। उनका मैदा हीट हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने बच्चों में हमेशा पके हुए आम का इस्तेमाल करवाना है और एक ख़ास अमाउंट में ही बच्चे को आपने आम खिलाना है। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपके बच्चे को कभी भी आम के खाने से मोशन नहीं लगते। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से है कि जब आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत महसूस होती है। अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी कोई एलर्जिक रिएक्शन है और आप उसको आम खिला देते हैं और उसको मोशन लग जाए, तो फ़ौरन आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। या आपके बच्चे को आपको आप देखते हैं कि आपके बच्चा जो है वो आम खाने के बाद इतने ज़्यादा मोशन करना स्टार्ट कर गया है कि उसको उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाए, तो भी आपने अपने बच्चे को जो है वो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके आम खाने से बच्चे को मोशन लगे और इस हद तक लग जाएँ, तो आपको अपने बच्चे को ज़रूर डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आम की वजह से बच्चों को मोशन लग भी जाते हैं घर में, तो आपने ये करना है कि फ़ौरन आम को रोक देना होता है। अपने बच्चों में ओआरएस का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना होता है, ताकि वो जो थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, वो कम हो जाए और आपके बच्चे का जो मैदा है, वो बेहतर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से वालिदैन को इस बात का जवाब मिल गया होगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।